ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम समझ लेते हैं। कुछ बच्चे आगे आ जाओ, कुछ लोग आगे आ जाओ। स्टार्ट करो एंडोक्राइन सिस्टम, स्टार्ट करो। ग्लैंड्स पता ही है आप लोग को, एंड ऑर्गन के सेक्रेट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस फॉर यूज इन द बॉडी और फॉर discharge into the surroundings. There are three types of glands in our body: endocrine, exocrine, heterocrine. इतना सबको पता है। ग्लैंड्स में सेक्रेशन सेक्रेट करती हैं, ठीक है, हार्मोन सेक्रेट करती हैं, और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन होती है। हेटेरोक्राइन मतलब मिक्स ग्लैंड, ठीक। एक्सोक्राइन gland are glands that secrete their products into ducts, ठीक। जिसमें डक्ट पाई जाती है, ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट पाई जाती है। डक्ट देखिए, डक्ट मतलब नली, पाइप के थ्रू सेक्रेट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन, और जो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन सेक्रेट कर दे रही उसे क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन, ठीक। ठीक है, गौर तो नहीं कर रहा हूँ, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है हमारे पास स्वेट ग्लैंड, जो पसीना आता है। सैलिवरी ग्लैंड यहाँ जो हमारे बक्कल कैविटी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो सलाइवा सेक्रेट करती हैं, वो गई सैलिवरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड मिल्क वाली ग्लैंड हो गई, ठीक है, ब्रेस्ट में पाई जाती है मैमरी ग्लैंड। स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं और लिवर के अंदर ग्लैंड्स होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। एंडोक्राइन ग्लैंड में आप देख लो, हमारी ये कहते हैं ग्लैंड्स दैट सेक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू अ डक्ट। डक्ट में ना करके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट हार्मोन सेक्रेट कर देती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक, पैंक्रियास हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, और एड्रिनल ग्लैंड हो गया। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर ना, उसे और क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड को? सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़े। हेटेरोक्राइन ग्लैंड में हमारा क्या आ गया? पैंक्रियास। दीज आर ग्लैंड दैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। फॉर एग्जांपल पैंक्रियास। तो पैंक्रियास हमारा मिक्स ग्लैंड है, ठीक। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ये तो ग्लैंड्स के टाइप समझ लिए। एक्सोक्राइन कौन सी होती है, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन कौन सी होती है, ठीक। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज व्हिच फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन्स टू ब्लड स्ट्रीम। दे आर कॉमनली रिफर्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज द हार्मोन सेक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो हार्मोन सेक्रेट होती है वो हमारे शरीर में मेजर प्रभाव डालती है, ठीक, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, ठीक, जो एंडोक्राइन होती है। समझ लो हमारे नर्वस सिस्टम के बाद सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है। इसके लिए अलग से डॉक्टर भी होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक। एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास और थाइमस ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? देखो इसीलिए कह रहे हैं एंडोक्राइन में सबसे पहले ये पता हो कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? बच्चों के, मेरा बच्चा भी जानता है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, 10 साल का बच्चा वो भी जानता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? हमारे स्कल में ग्लैंड होती है ना, स्कल में कहाँ पर? स्कल में कहाँ पाई जाती है? स्फेनॉइड बोन में।
स्फेनॉइड बोन में हमारे जो है जो बेस ऑफ द स्कल होता है, हमारा बेस ऑफ द स्कल, उसमें क्या होता है हमारी आइज कहाँ, सुनो मेरी बात, हमारी आइज कहाँ पाई जाती है, किस बोन में होती है, ऑर्बिटल किस चीज़ का बना होता है, स्फेनॉइड बोन का। स्फेनॉइड बोन हम क्या करता है, हमारी आई बॉल को प्रोटेक्शन देता है। हमारी आई बॉल कहाँ लगी होती है, स्फेनॉइड बोन में। ये स्फेनॉइड बोन है, स्फेनॉइड बोन है, इसके अंदर आई बॉल लगी हुई है। इसी स्फेनॉइड बोन के पीछे वाला हिस्सा है जो ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है। वहाँ पर स्फेनॉइड बोन में एक इम्प्रेशन बना होता है, बोनी इम्प्रेशन, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड सेफ रहती है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है, धक्का लगेगा तो कोई भी चोट लगेगी तो उस पर भी अगर आ गया तो पूरा हार्मोन सिस्टम बॉडी का बिगड़ जाएगा। तो वो एक बोन की कैविटी के अंदर प्रिजर्व रहती है, वो चारों तरफ से सुरक्षित रहती है। तो स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका में, स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड रहती है, ठीक। थायराइड ग्लैंड आपको पता कहाँ होता है, थायराइड कार्टिलेज, ठीक। ट्रैकिया के सामने एक तरफ थायराइड कार्टिलेज होता है, वहीं अटैच होता है, ठीक। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, थायराइड में ही होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड। पैंक्रियास कहाँ होता है, पैंक्रियास से डक्ट कहाँ खुलती है, पैंक्रियास और पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट आती है हार्मोन लेके, और उधर से बाइलरी डक्ट आती है, बाइलरी डक्ट आती है, हेपैटिक डक्ट आती है। इधर से हेपैटिक, राइट साइड से हेपैटिक डक्ट आ रही है और लेफ्ट साइड से पैंक्रियाटिक डक्ट। कहाँ पर गिर रही है जाके, डियोडनम में, ठीक है। डियोडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ठीक, फर्स्ट पार्ट, उसमें कहाँ गिर रही है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एक छोटा सा होल होता है, उसी के सारा पैंक्रियाटिक जूस, हार्मोन्स और क्या कहते हैं ये डाइजेस्टिव जो ये बाइलरी डक्ट से जो हेपैटिक डक्ट से जो आती है वहीं गिरती है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में दोनों गिरती है। सारा डाइजेशन का काम हमारा कहाँ शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, किसका, एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। डाइजेशन और एंड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी स्टर्नम बोन के पीछे, स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे थाइमस ग्लैंड, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपको दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो हिस्सा हाइपोथैलेमस का, जो बॉडी का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम रेगुलेट करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना और घटाना, उसी से अटैच होता है, ठीक। हमारे ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्टार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। जिसे पेड़ का तना होता है ना, ये स्टार्ट होता है। पिट्यूटरी का आगे का एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे का पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कुछ हार्मोन आगे वाले पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पर वेनस ब्लड है, जो हमारी बॉडी की वेन्स जो होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के चारों तरफ उसको घेरे रहती है कैपिलरी फॉर्म में, ठीक है। जैसे जाल के फॉर्म में उसको कैपिलरी फॉर्म में ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हमारी जो वेन्स है इसको चारों तरफ से घेर रखी है। क्यों घेर रखी है, क्योंकि ये हार्मोन कहाँ सेक्रेट करेगा, ब्लड में तो सेक्रेट करेगा, तभी तो हमारी बॉडी में एक्शन होगा, ठीक है। ये देखो हार्मोन कहाँ सेक्रेट करेगा और ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा यहाँ से। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट, एंटीरियर वाला
एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर वाला न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब बोलते हैं, ये पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन व्हिच कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और ये इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरॉन्स व्हिच करते हैं हार्मोन डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस फॉर द स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब। तो कुल मिला के हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, ठीक है। एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं? ग्रोथ हार्मोन GH, इसका काम क्या होता है? शरीर की ग्रोथ बढ़ाना। ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा तो बच्चा बौना रह जाएगा, ठीक, उसकी हाइट नहीं जाएगी, बोन लंबी नहीं होगी, बोन में ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, बॉडी में और कहीं ग्रोथ नहीं होगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह की डिफॉर्मिटी, कंजेनाइटल डिफेक्ट आ गया, तो जन्मजात कोई विकृति आ जाए, तो बच्चे का कोई शरीर, सुनो, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है तो एक्रोमेगैली टाइप में हो जाती है पेशेंट में। देखा होगा जैसे खली में क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, ठीक, खली को देखा है ना, जबड़ा बड़ा हो गया उसका, मैंडिबल्स का साइज बड़ा हो गया, आवाज़ और भारी हो जाएगी, हर चीज़ की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। और जब किसी भी चीज़ की एक ग्रोथ होने की लिमिट होती है ना, ग्रोथ होने की लिमिट होती है, जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। प्रोलैक्टिन जो मिल्क प्रोड्यूस कराने में, लैक्टिन का मतलब क्या होता है? लैक्टिन का मतलब मिल्क, प्रोलैक्टिन ये हार्मोन मिल्क सेक्रेट करवाता है, ठीक। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, कभी जांच कराई है थायराइड की? T3, T4, TSH लिख के आता है। तो TSH कब बढ़ जाता है? TSH हार्मोन की जब देखा होगा TSH बढ़ा हुआ है, तो TSH जब बढ़ेगा जब शरीर में थायराइड की कमी हो जाएगी, शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो क्या बढ़ेगा? TSH बढ़ेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का काम क्या है? थायराइड हार्मोन को सेक्रेट करवाना। थायराइड हार्मोन कहाँ होते हैं? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन स्टोर है, थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड हार्मोन स्टोर है, T3, T4, ठीक, ट्राई आइसोथायरोनिन, और T3 का नाम क्या है, T4 का क्या नाम है? T3 का नाम है ट्राई आइसोथायरोनिन और T4 का नाम है टेट्रा आइसोथायरोनिन, ठीक। इन दोनों हार्मोन को T3, T4 हार्मोन कहाँ स्टोर होते हैं? थायराइड ग्लैंड में। और इसको सेक्रेट कौन करवाता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। जो हार्मोन किसी चीज़ को घटा दे, कम कर दे, ठीक है, रोक दे, इनहिबिटरी हार्मोन है। और एक्साइटेटरी हार्मोन जो बढ़ा दे, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करेगा, जिससे थायराइड कम हो। जब शरीर में T4 की मात्रा घट जाती है, ठीक है, तो कहते हैं थायराइड हो गया कहते हैं ना। तो TSH क्या करता है? जल्दी ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? ताकि जल्दी हार्मोन निकलवा सके थायराइड से। तो TSH की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब साइन होता है कि हमारा T4 कम हो गया, शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है, ठीक है। एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, ये इसका क्या काम है? एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन होता है उसको निकलवाना। एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन उसको सेक्रेट करवाना, ACTH। क्योंकि यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से जितनी भी हार्मोन निकलने वो दूसरे से काम करवा रही है, दूसरे ग्लैंड से काम करवा रही ज़्यादातर, ठीक है। थायराइड TSH क्या कर रही थी? थायराइड हार्मोन से को सेक्रेट करवा रही थी। ACTH क्या करवा रहा था? एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट करवा रहा है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। ये वो हार्मोन है जो, फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? ओवरी में।
ठीक है, तो ये अंडे बनाने वाला हार्मोन है, ठीक, FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये भी फीमेल हार्मोन है। एक का काम है अंडे को मैच्योरेशन की स्टेज तक ले जाना जिससे वो फर्टिलाइज कर सके, ठीक। तो ये एग को जो है बनाने वाला हार्मोन और ये एग को मैच्योर करने वाला हार्मोन, ठीक है। इंटरमीडिएट तो A and B मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा, मेलानोसाइट को बढ़ा देगा शरीर में। मेलानोसाइट शरीर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रंग रूप डार्क हो जाएगा, ठीक। जो डार्क लोग होते हैं उनमें क्या होता है, मेलानिन ही तो ज़्यादा होता है। पोस्टीरियर लोब में हमारे दो हार्मोन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा ऑक्सीटोसिन, ठीक। तो अच्छा, ऑक्सीटोसिन भी फीमेल हार्मोन है, ये मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है। और वैसोप्रेसिन जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सही में एंटी डायूरेटिक मतलब वाटर को क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब कराएगा। डायूरेटिक का मतलब ज़्यादा पेशाब का ज़्यादा होना, डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक एक्शन मतलब उसको कम कर देना, उस एक्शन को कम कर देना, डायूरेसिस को कम कर देना। डी का मतलब क्या हो गया, डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब पेशाब ज़्यादा लगना। तो एंटी डायूरेसिस मतलब वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, और लग रहा है, नींद आ रही है। ग्रोथ हार्मोन टाइम हो गया क्या, अभी है ना, नहीं अभी होगा ना। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, ग्रोथ हार्मोन का काम स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ बोन, हड्डी की और कार्टिलेज की, बोन, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू जितने भी हमारे बोन में, शरीर में कनेक्टिव टिश्यू, उनकी ग्रोथ को बढ़ाना। कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाना, जिससे शरीर साइज में बढ़ेगा। ये नहीं कि अंदर का हार्ट का साइज बढ़ा देगा, जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे जितने हैं, ये बोन, मसल, ठीक, इन सब के साइज को बढ़ा देगा ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोमीडियम्स ऑफ सिंथेसाइज इन द लिवर, ठीक, आगे बढ़ते हैं, सब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका एक्शन कनेक्टिव टिश्यू को ग्रोथ कराना। इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म, शरीर में प्रोटीन की मात्रा और मिनरल की मात्रा को बढ़ाना। प्रोटीन बढ़ेगा तभी हमारी मसल्स बढ़ेगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फैट को बढ़ाना, ठीक, उसका मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का मैंने बताया था एग्जांपल, भाई है। इस डिजीज का नाम है जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म शरीर जाइंट हो जाता है, शरीर जाइंट हो जाता है, जिजेंटिज्म। इट इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एल्डोस्टेरोन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल स्ट्रक्चर, बाइलैटरल गायनेकोमेस्टिया, लार्ज मैट एंड फीट, ठीक। गायनेकोमेस्टिया पता है ना आप लोग को, मेल में ब्रेस्ट आ जाना, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया, बाइलैटरल दोनों तरफ, ठीक, मेल में ब्रेस्ट आ जाएंगे, ठीक, वो लगेगा कि लार्ज हैंड एंड फीट। इसमें क्या होगा, ये पंजे हाथ के और पैर के, उसके जूता जो है 10-12 नंबर के लगेंगे, और हाथ ग्लव्स उसके नहीं आएगा 7 नंबर में, ठीक है। मतलब हैंड और फीट उसके बढ़े जाते हैं, ठीक है। एक्रोमेगाली में क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से ये हड्डी बढ़ जाएगी, ऐसे बोलेगा, ठीक। और कमी होने से क्या होगा, ड्वार्फिज्म, ठीक है। और प्रोलैक्टिन आ गया। प्रोलैक्टिन plays an important role in the development of the mammary gland and milk synthesis. फीमेल में मेमरी ग्लैंड को
उसको शेप देने का काम और मिल्क का सिंथेसिस का काम ये करता है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन किस कंडीशन से बढ़ सकता है शरीर में? एक्सरसाइज करने से प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ सकती है, इमोशनल स्ट्रेस से हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाएगी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय प्रोलैक्टिन ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। TSH हार्मोन है, TSH हार्मोन it stimulates the thyroid gland to produce T4 and T3। थायराइड ग्लैंड में हमारे क्या होते हैं? दो हार्मोन T3 T4, उसको स्टिमुलेट करना, ठीक। मैंने बताया कि TSH की मात्रा जब ब्लड में बढ़ी हो जाएगी इसका मतलब थायराइड हार्मोन शरीर में कम हो गया बनना, इसीलिए TSH बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। कभी थायराइड की रिपोर्ट देखना, TSH बढ़ा हुआ आएगा, T3 T4 नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ACTH हार्मोन, हाइपोथैलेमस किसको, देखो इधर ACTH हार्मोन, हाइपोथैलेमस पता है? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH निकलेगा। हाइपोथैलेमस से कौन सा, सुनो मेरी बात, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ये हार्मोन क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा? ACTH। फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या निकलेगा? कार्टिसोल निकलेगा, ठीक। It's actually anti-diabetic gland in progressive effect are increase production of release of corticosteroid। तो कार्टिसोल क्या है? हमारा नेचुरल स्टेरॉइड है। बॉडी का जैसे स्टेरॉइड दवा लेते हैं बाहर से, हमारे शरीर में नेचुरल स्टेरॉइड भी होता है, ठीक। हम लोग जो बाहर से स्टेरॉइड दवा खाते हैं वो सिंथेटिक स्टेरॉइड है। टाइप मुझे कोई बता दे, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, it is synthesized and secreted by anterior pituitary gland। anterior pituitary gland से निकलता है FSH। FSH regulates the development, growth, pubertal, maturation and reproductive process of the body। बॉडी को फीमेल में रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक। FSH रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द बॉडी हेल्प करता है। और प्यूबर्टल मैच्योरेशन, बच्चा जो है, छोटे बच्चे सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन प्यूबर्टी एज के बाद मेल अलग दिखना शुरू होता है, फीमेल अलग दिखना शुरू हो जाती है, तो वो डिफरेंशिएट ये हार्मोन करवाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? प्यूबर्टल मैच्योरेशन। प्यूबर्टी एज में फीमेल की आवाज़ पतली और मेल की आवाज़ भारी, ठीक हो जाती है, ये प्यूबर्टल मैच्योरेशन है। और मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, ठीक, वो हो गया, उसको भी ये रेगुलेट कराता है, ठीक है। FSH ही रेगुलेट कराता है। और बाल कब आते हैं ना, मेल में क्या होते हैं, वो तो खैर टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है, वो अलग बात है, समझ में आएगा? आगे बढ़े। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये फीमेल हार्मोन है सारा, ठीक है। It is a hormone produced by the anterior pituitary gland से भी secrete होता है। In female and acute rise of LH triggers evolution and development of corpus। LH हार्मोन जब बढ़ जाएगा तो समझ लो एक अपनी मैच्योरेशन स्टेज पे पहुंच गया, अंडा पकने को तैयार है, ठीक है। In female and acute rise of LH की मात्रा एक्यूट बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉर्पस ओव्यूलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा।
उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर वो कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, ठीक। इन मेल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल में भी होता है LH, ठीक है, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है बढ़ने के लिए। फीमेल में FSH, क्योंकि फॉलिकल मेल में तो होते नहीं, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। फीमेल में फॉलिकल और मेल में टेस्टिस। तो फीमेल में क्या करेगा, और ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक, और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सेक्रेट करवाएगा ये इसमें मेल में, ठीक है। देखो इधर बना हुआ पिक्चर बना हुआ है, ये फीमेल ओवरी है और ये मेल टेस्टिस है, ठीक। टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करवाएगा इससे, देखो यहाँ से, ठीक। LH और FSH क्या करेगा, मेल में मेल हार्मोन सेक्रेट करवाएगा टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में फीमेल हार्मोन सेक्रेट करवाएगा कौन सा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन कंप्लीटली है, ये मतलब कोई लेडीज कोई फीमेल जैसे क्यों दिखती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, ठीक है। और मेल जैसा क्यों दिखता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो हमारी हेल्प करता है प्रेग्नेंट होने में और बच्चे को आगे बढ़ाने में, ठीक है। जब प्रेगनेंसी किसी की कंसीव नहीं होती है तो डॉक्टर के यहाँ, गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हैं तो वहाँ प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट दी जाती है, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगते हैं। देखा होगा डॉक्टर के पास आए दिन बुलाते रहते इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो ये प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगते हैं। प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट आती है सस्टेन नाम से, सन फार्मा बनाती है सस्टेन, SUSTEN, सस्टेन। तो वो प्रोजेस्टेरोन ही सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन बनाती है। शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो गई तो कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन, उनको पता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हेल्प कराते हैं प्रेगनेंसी में। जब वो हार्मोन कम है, अंदर से कम बन रहे हैं, सेक्रेट हो रहा है, तो बाहर से सिंथेटिकली इंजेक्शन और टैबलेट के थ्रू डॉक्टर देता है, ठीक है। ठीक है, इतना आज के इतना रखें, आगे इसी को आगे फिर बात में कंटिन्यू करें।